ऑलराइट, जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलेंगे। थोबड़े पर एक 32 इंच की स्माइल सच्ची में आई क्या नहीं आई? अच्छा मुझे बताओ, आज दिन में क्या इतना अच्छा हुआ तुम्हारे साथ? शैड दिस इज सो बाबा, चल झूठे उम्र। तुम्हें सुना तो सही, तुम्हें पता है जब तक दिन में ऐसा नहीं सोचोगे ना कि क्या आज अच्छा हुआ, तो फिर तो अच्छी दिखेगी नहीं ना चीजें। आज नींद पूरी हो गई। अच्छा मतलब हर रोज नींद नहीं पूरी होती? भाई साहब ये यूनिवर्सल कंप्लेन होती जा रही है अभी। तुम्हारी नींद क्यों नहीं पूरी हो रही फाउंडेशन में? रात को लेट सोते हो, और क्यों लेट सोते हो? तुम्हें जगा के रखते हैं यहां पर। हाँ, पोछा लगाना होता है। क्या क्या? नहीं, पर तुम लेट क्यों सोते हो? नहीं तो बाउंसर का क्या लेना देना? कितने बजे? 8:30 बजे? 12 बजे तुम्हारा अटेंडेंस होता है? क्यों, ऐसा क्या करते हो तुम? हाँ, हाँ, पर जो सोना चाहे वो। हाँ तो तुम भी जाया करो, सोया करो। ये भाई सुना मेरी बात, फाउंडेशन इतना टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो तुम लाइफ में। इस उम्र में और भी चीजें होती है सब करने की, सिर्फ है ना ये मत बन कर जाइयो घर पर कि देखो पापा मम्मी मैं ये बन के आया हूं। नहीं भाई साहब, इतनी बड़े की जरूरत नहीं है, सही में नहीं है यार। और अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, सेल्फ स्टडी में करते क्या हो तुम? सब जगह तो बेसिक बेसिक ही चल रही है चीजें, थोड़ी बहुत कोई धांसू चीज चले तो भी करे। 8 बजे तक, 8 बजे तक करो ना। 8 बजे तक किसने मना किया? 11:30 बजे तक क्या करते हो? किसी भी चीज को जिसको जितना समय लगना चाहिए उतना समय लगना चाहिए। ज्यादा समय लगाकर पढ़ाई करोगे तो भाई साहब स्लो हो गए लाइफ में, राइट? स्लो नहीं होने का है, हम ढगाड़क ढगाड़क पढ़ाई करने का फटाफट, और बाकी मस्ती करने का। ये कबड्डी बनाया था वैसे बनाने का, रोज ग्राउंड खेलने का है। शेट को नींद आ रही है। हाँ, अरे शेमड़े, इतने जल्दी नींद आएगी ना लाइफ में आगे प्रॉब्लम होएगी। चलो सुनते हैं कि रसगुल्लो? सुनना, ये बॉयज को नहीं समझ में आएगा जो मैं बोलता हूं, उनको ऐसे ही समझ आता है। हाँ, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स इट्स मोर बेटर, दैट्स गुड, बट इनको वैसे ही समझ आएगा। मैं इस लीग को जानता हूँ, ये कैसे हॉस्टल में रहा हुआ हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और चारों फैकल्टी में मैं ही जानता हूँ तुमको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, यू टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी बुक। तो आज मैं पहले एक बार वो दो क्वेश्चन है वो करवा लेंगे, बट उसके अलावा और एक जो चीज़ करनी है, पूरा रिवाइज करना है, और फिर आज धीरे से मूव ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के पास, ठीक है? सो सुनिए अभी मेरी बात जरा जल्दी से। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। हाँ तो तुम गिना क्या रहे हो? दिए तो दिए, बता रहे हो, ओके। पासा पलट रहे हो, हाँ नलाई को। राजे बेटा पेज नंबर कौन सा है? हर कोई बताएगा पेज नंबर? 5.25। सो ये देखो रसगुल्लो, मेरे ऑनलाइन लाइव के बच्चों, रसगुल्लो जल्दी से देखो। 5.25 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तुमने किया है इसको? अच्छा, फ्रेट चार्ज, मुझे 100% you must have seen module. You have seen module? You have seen module, right? Good. न्यो, ओके। सर हमारे पास चंपा है। चंपा नहीं है? ओ चंपा है। चेयर पर बैठ गए। और कितना ग्रुप चाहिए तुझे भाई? हाँ चलो सुनो सुनो, ए रसगुल्ले सुनो 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 सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मैंने बोला था कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आपको दोबारा एक बार मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? 19।
ए चीप क्वेश्चन, चीप क्वेश्चन, आई डोंट लाइक चीप क्वेश्चंस. पोस्ट द फॉलोइंग इनटू द लेजर. बराबर है ना पिल्लूडी? सो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स का अकाउंट बनाया होगा और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का भी अकाउंट बनाया होगा. रिटर्न आउटवर्ड बुक माने आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज अ परचेस रिटर्न है. अबे हो नहीं. सो इसको क्रेडिट करेंगे परचेस रिटर्न को टोटल से, और डेबिट करेंगे राजेंद्र प्रकाश को, और डेबिट करेंगे मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को. एग्रीड? तो जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों का सही है. ताई काय झालं? गलत है? बैठ जाओ. मुझे अभी एक थोड़ी देर के लिए लगा ऐसा. जनी तू बोलेगी मेरा ठीक है. ये छोरी क्या हुआ? आंसर सही है गलत है? उसमें सही है गलत है? गलत है. कितने बच्चों का गलत है? क्या गलत है बेटा? आपने क्या एंट्री करी? यार ये हटा यार, मेरे को तकलीफ होती है उससे. हाँ बेटा बोल. क्या हुआ? एक अकाउंट नहीं बनाया. क्यों? हाँ तो इधर पीछे लगा दे इसको, जिसको लगाने के पीछे लगा, मेरे पर मत लगा. हाँ भाई इधर क्या गलती की? अच्छा इधर किसी ने गलती नहीं करी. तो एक बार आंसर दिखा दो बेटा इसका. ए यार ऑनलाइन लाइव यार, तुम्हारे से इंटरेक्शन करने का, जल्दी से भेजो ना आंसर. तुम पीडीएफ कर भेजो. दिख रहा है क्या बराबर में? मतलब वो ग्रीन क्रोमा जा रहा है क्या? हाँ अब मुझे लग रहा है मेरे बच्चे दिख रहे हैं मुझे. हाँ क्या? अब अच्छा लग रहा हो ना? नेचुरली स्मार्ट है अपन एकदम. चलो सुनो अभी, तुम भी जलील करने में है ना, छोड़ते नहीं हो किसी को. एक कोई काम कर सकता है कि यार पीडीएफ भेजो ना यार, एक पीडीएफ भेज दे यार. अरे पाजी एक पीडीएफ भेज दो यार. ये नहीं भेजेंगे पीडीएफ. ए मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्व करना है क्या वापस? आई थिंक इट इज डन ना. वापस से बताता हूं आपने क्या किया होगा. परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया होगा, से यस, और डेबिट किया होगा किसको? राजेंद्र प्रकाश सन्स को. कितने से? 180 से. और तुमने डेबिट किया होगा कितने से? 100 से मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को. और परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया होगा 280 रुपीज से. ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर्स या पार्टीज को? नहीं हाँ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लिखा ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मीडिया ऑफ है. मैं तभी बोलूं एक जन क्यों नहीं सुन रहा है यार मेरी बात. मीडिया ऑफ है रसगुल्ले. ठीक है ये ले, मीडिया ऑन कर दिया. हाँ मटर पनीर. अगला कौन सा है? देखो साइली पांचल ने आंसर लिखा है. लेट्स सी द प्रेजेंटेशन एंड ऑल एवरीथिंग. सही है कि नहीं? ढोकली क्या लिखती है देखते हैं. साइली पांचल आ जा छोरी, हाजिर हो बुक में. हाँ देख ले भाई, ये राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, उसको क्रेडिट किया 180. नहीं क्रेडिट नहीं कह रहे, डेबिट किया 180 और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना? 180. मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी टू परचेज रिटर्न 100 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 100. गुड़िया तेरे एक्सीडेंट होते रहते ना? जल्दी से मुझे बताना, जल्दी से मुझे बताना कि तेरे एक्सीडेंट होते रहते ना. कभी किसकी इसकी चोट लगी, उसकी चोट लगी, गिरती धरती पड़ती रहती है. गाड़ी पर ही जरूरी नहीं, एक्सीडेंट के घर में भी होते रहते हैं. चीजें नीचे की दिखती नहीं, नीचे गिर जाओ ऐसा. बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 280 क्या परचेज रिटर्न में, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 280. डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी ये ठीक है आंसर. एंड आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो गुड इनफ. सो ऐसा मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए. डू यू ऑल एग्री? नाउ लेट्स गो ऑन फर्दर एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? तुम बोले 35. ऑलराइट लेट्स सी 35. 35 का आंसर कोई भेज दे. हाँ तुम भी भेज सकते हो, कोई बात नहीं. 35 का आंसर भेज दो रसगुल्ले. अरे मटर पनीर. हाँ रिया वाडेकर. ओ पांचल मैम, जो मैंने बोला था वो बताओ ना सही है कि नहीं है. ताई कसं करायचं आता आम्ही? तुम्ही आडवे आले तिकडे. सूरज कुमार गुप्ता जी को लेते हैं. साइली पांचल बोली यस सर. देखो कि जो आप बोल रहे हो सही. ए जेपीजी नहीं रे, पीडीएफ ही चाहिए मेरे को. मैंने साइली पांचल को बोला तुम इधर उधर धरती गिरती फिरती रहती हो,
तुलसी सेड यस। तूने आईफोन कब से लिया? आईफोन कब से लिया तूने? तूने आईफोन ले लिया ना? कब लिया? 1 महीना। ये 19 वाले क्वेश्चन में क्या है रे? फिर 19 क्यों भेज रहे हो वापिस? ये तेरा बंद कर रहे हो एयर ड्रॉप? अरे यार टेढ़ा भेज रहे हैं लोग। चलो छोड़ो यार, मैं मेरा आंसर दिखा देता हूं, खत्म हो गई बात। हाँ, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ Pranath Engineers Limited, Delhi 2020. Jan 2 sold Messrs Ajanta Electricals, Delhi 5 pieces of ovens at the rate of rupees 6,000 each, less trade discount 10%. तो राजा बेटा कैसे लिखे आपने? एक 2 मिनट यार, इधर से दिखा दूंगा तो क्या इट बिकम्स इजियर फॉर मी। हाँ, एक बच्चा है सोनार नाम से। अरे भाई बंद कर दे तेरा एयर ड्रॉप यार। हाँ ये देखो भाई, बाप रे बाप क्या लिखा है यार। ये क्या नाम बताया था मैंने इस बच्चे का? अबे ऑनलाइन लाइव वाले सुबह सुबह ढोस कर बैठते हो क्या? वहां एक सादा पीडीएफ नहीं बनाने को आता तुमको? क्वेश्चन नंबर 35 चल रहा है, कब से खेले जा रहा हूं मैं। शेमड़े पूरे फिर बोलते सर आप ध्यान नहीं देते हो, क्या करते रहते हो दिन भर पता नहीं। सुबह बोल रहा हूं मुझे जेपीजी मत भेजो, वापस धीरे धीरे पीडीएफ नाम लिखकर जेपीजी करेंगे। चीप लोग। चलो 35 नहीं है ना क्वेश्चन नंबर कुल मिलाकर? चलो छोड़ दो, मैं अभी नहीं किसी का देखने वाला, मैं मेरा खुद सॉल्व करूंगा। हाँ, तो सेल्स बुक बनेगा बेटा जी। पहला कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या बनेगा? इनर कॉलम LF एंड अमाउंट रुपीज। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इनवॉइस नंबर ऑल्सो समवेयर। सो पहला नाम आएगा अजंता इलेक्ट्रिकल्स, तो फिर आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 6,000 माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना लेस हो जाएगा? 3,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 27,000। फिर सोल्ड टू मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल प्लाजा, सॉरी 10 पीसेस ऑफ टैबलेट ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट। अजंता इलेक्ट्रिकल्स प्लाजा लिखेंगे, बोलो हाँ। फिर क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 5%। सो 10 इंटू 8,000 माइनस 4,000। आउटर कॉलम में आएगा 76,000। फिर सोल्ड टू मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीसेस ऑफ जूसर। सो ये लिखेंगे क्या? हरियाणा ट्रेडर 5 इंटू 3,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% है बेटा। इधर ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, अगर आपने नहीं भी किया है तो ठीक है। एक कितना ट्रेड डिस्काउंट था रे झंडू? 10%। कल क्लास के बाद में बच्चा के बोला सर इधर प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब पहले तो बोलता ना लाइक सबको बता देता। ये 10% प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो क्या करेंगे राजा बेटा? 10% माइनस करेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने लिखा है बट लास्ट में डिस्काउंट का नहीं किया है। आनंद भाई साहब जो क्वेश्चन दिया है ना उसके हिसाब से आप सही हो, यू आर परफेक्ट। तो जिन्होंने ट्रेड डिस्काउंट लेस नहीं किया 100% आंसर राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। और जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया और इधर उधर से ढूंढ के निकाला, तो उन्होंने लिख दिया कि हाँ भाई साहब 10% है, तो वो भी सही है। इज दैट ओके? बट वो ज्यादा बुद्धिमान और अच्छे लड़के जिन्होंने लेस नहीं किया। क्यों? अभी दिया नहीं है यार, क्यों लेस करेंगे यार? इट्स ओके। इज दैट ओके? तो जिन जिन बच्चों ने लेस नहीं किया है, तुमने अच्छे से पढ़ाई की, किधर चोरी चकारी नहीं की, कहीं से कॉपी नहीं किया, आई एम सॉरी है। और जिन्होंने इसको ढूंढा कितना ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ऐसा बोल सकता हूं कि उनको ऐसा था कि रहा होगा कहीं, तो जाके देखते ही करते। सो भाई 10% लेस करके कर दिया क्या? एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने 5% लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 5% लेके करो, 2% लेकर करो, बस 100% नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी परसेंटेज लेकर कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं। इज दैट ओके? हाँ अपनी मर्जी से कर लो। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन खत्म करे क्या? अगला क्वेश्चन कौन सा था पिल्लुड़िया? टेस्ट इन टाइम वगैरह वो तुम्हारे क्वेश्चन है, वो मेरे नहीं है। हाँ और कौन सा? तो चलो आओ 17 कर लेते क्या? गांव वालों जल्दी से हाजिर हो जाओ। हाँ आ गया बेटा, मेरा रसगुल्ला आ गया। अच्छा जाने के पहले एक बात बताता हूं, आज हम आगे बढ़े क्वेश्चन के। क्लास में ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हारे सामने दो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, सो क्या टाइप की प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूं कि जो चलो मैं एक किस्सा बता के बताता हूं आपको, और जीवन में अगर हो सके तो उसको अमल में लेके आओ। सो हुआ क्या था कि मेरा भाई एडमिट था, माई फर्स्ट कजिन वॉज एडमिटेड इन संचेती हॉस्पिटल,
और मेरे जीजा जी कजिन्स में वो भी इधर ही रहते थे. सो माई ब्रदर हु वॉज एडमिटेड इन द संचेती हॉस्पिटल, ही वॉज लाइक ऑपरेशन फेल हो गया या वट एवर, एंड ही डाइड देयर. ओके, बहुत पुरानी बात है, जब मैं सीए क्या करता था. तो उस समय मेरे चाचा जी, उनके पिताजी ने बहुत झापा जीजा जी को, बहुत झापा कि हम इधर परेशानी में थे, तुम आ नहीं सकते क्या, वगैरह 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 कर कर के बहुत झापा. झापा माने चिल्लाया. ठीक है, जीजा जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द से हूं कि चू नहीं किए कुछ. फिर वहां से बॉडी को लेके सोलापुर आए, और सोलापुर आने के बाद में थोड़े दिन हुए, 1-2-3 दिन, तो अंकल ने सॉरी बोला. तो जीजा जी ने बोला सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, उस समय आप उस परिस्थिति में नहीं थे कि आप बात कर सकते. बट अगर मैं भी उसी तरीके से रिटर्न कर देता तो शायद देन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू प्रॉपरली. उसी तरीके से मैं आपको कुछ चीज बताता हूं. आपकी एक परवरिश है, आप बड़े हुए हो जैसे, आपकी एक परवरिश है, बराबर है ना. सो जब आपकी एक परवरिश है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि दो परवरिश में, जैसे अभी कुछ बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सारे काम करते हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको उतने साधन नहीं मिले जितने आपको मिले. साधन में फर्क है कि नहीं है, एक को साधन अच्छे मिले, एक को साधन नहीं मिले अच्छे. तो अगर किसी व्यक्ति को साधन अच्छे नहीं मिले हैं और उसको खुद की परवरिश खुद ने करनी पड़ी या खुद का ध्यान खुद रखना पड़ा है, तुम यहां पर कहा है माँ बाप ने बोला क्या, तुम्हारे लिए डिस्कशन हुआ कि हाँ भाई जाने का है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा डर लगा कि कैसे पढ़ेगा, कैसा रहेगा, कैसा करेगा. उनके केस में ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था. उनके केस में उनको आना था, उनको काम करना था, उनको पैसा कमाना था, उनकी मजबूरी थी. फर्क है भाई. तुम्हारे केस में गर्ल्स अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे यहां पर क्या क्या डिस्कशन हुआ था, अकेली रह जाएगी क्या, कैसे रहेगी, राइट, खान पीन का कैसे रहेगा, आकर हॉस्टल देख कर गए, कैसा बेटा हमारा रहेगा, सब चीजों का चर्चा हुआ था. इनके केस में ऐसा कोई चर्चा विषय ही नहीं होता है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं और जिंदगी काम पर लगा देती है. समझ में आ रही बात ध्यान में. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. अगर कोई आपको कुछ बोले और आप भी उसी लहजे में बात करो तो मुझे लगता है कि आपकी परवरिश फेल होती है. चीजों को हैंडल करना सीखो. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू शुड बी एबल टू हैंडल द स्टफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट बिहेव एग्जैक्टली द सेम वे द वे समबडी एल्स इज बिहेविंग विथ यू. फिर तो कोई फर्क ही नहीं तुम में और उसमें. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो रास्ते में किसी सुअर तुमको मारकर चला गया, गंदा करके चला गया, तुम क्या करोगे, तुम वापिस उस पर जंप कर लोगे. वेरी गुड. ऐसा होता है क्या? ये चीजें सीखो और ध्यान रहो, वो है इसलिए तुम इधर आराम से रह रहे हो. अगर वो साफ सफाई नहीं करे, तुम में से कितने लोग साफ सफाई करने को तैयार है? समझना, इज्जत करना सीखो. बोलने के लिए क्या, दो बोल बोलकर खत्म हो जाते हैं. मैं तो बोलता हूं यार, इस जीवन में ना कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए प्रेम काफी है. प्रेम से करो ना सॉल्व, आराम से होती है सॉल्व. इज दैट ओके? सो स्पीक पोलाइटली, स्पीक प्रॉपरली. हम कोई लोग परफेक्ट नहीं है, ना कोई सामने वाला परफेक्ट है. ये भाव अगर मन में जगा लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई परफेक्ट है ही नहीं एक्चुअली. कौन परफेक्ट है बताओ? तुम परफेक्ट हो तो चलो ठीक है, मैं परफेक्ट लोगों से बात करता हूं. हम है ही नहीं कोई परफेक्ट, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन. नो वन इज परफेक्ट. हम सिर्फ दिखावा और ढोंग करते कि हम परफेक्ट है. सो हो सके तब तक कोशिश करना कि भाई साहब आप अच्छे से बात करो. और स्पेशली गर्ल्स को एक बात बता रहा हूं, नेवर एवर, मतलब डोंट अलाउ एनीवन टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. आड़ी टेढ़ी बात करे तो लेट अस नो दैट. ठीक है? हाँ, तो मतलब नहीं, बॉयज मतलब तुम भी बोल सकते हो, गर्ल्स के लिए भी हैव सॉफ्ट कॉर्नर, लिटिल मोर सॉफ्ट कॉर्नर. तो डोंट अलाउ एनीवन टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. ओके? हाँ, कोई कुछ भी बोले, छोटा मोटा भी, लेट अस नो. बट ऑफ कोर्स विल गो इनटू द होल इन्वेस्टिगेशन कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो दैट वे. ठीक है? चले भी आगे रसगुल्ले ना पड़ते. अबे नलायको, क्या खा के क्या आते हो बे, बोलते क्यों नहीं हो? इधर इन बांबू से बात कर रहा हूं क्या? साले एक हाथ बार बांबू निकाल कर ऐसे घुसेड़ दूंगा नालायक. है वो पड़ा होगा ना रे, बाहर पड़ा होगा ना बांबू. हाँ ले, एक्स्ट्रा पड़ा है, ले सुन, पढ़ते अभी. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक. सुनना संत्या, अब जो नहीं बोलेगा ना उसको बुला बुला के इधर बैठा. मेरे को अच्छा लगता है, बंदर ऐसे बैठ रहे हैं मस्त एकदम, है ना. मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, दो पैरों पर बिठाऊंगा मैं इधर, राइट. फिर पैर दुखे मुझे मत बोलना. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर. परचेस फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 10 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 120 पर डजन. 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट ऑफ 300 पर डजन.
less trade discount 10% and freight charge 150. Now what is the freight charge? So this is the transportation. So transportation charge 150. Now there are two options. Option number 1, freight is paid. Option number 2, freight is not paid. Generally freight is paid. मान लो तुमने एसी बाय किया तुम्हारे दोस्त से उधार में, तो तुम क्या करते हो, एसी का पैसा बाद में देते हो, बट जो कोई भी उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो पैसा तुरंत दे देते हो. ऐसे जनरली होता है. तो एक ऑप्शन क्या बना कि फ्रेट इज पेड इन कैश. दूसरा ऑप्शन क्या बना कि फ्रेट इज नॉट पेड इन कैश. राइट, मतलब सामने वाले आदमी को हम साथ में पैसा देंगे, किसका, फ्रेट का और चप्पल का. जैसा भी आपका चॉइस है, मैं दोनों ही केस में एंट्री कैसे बनेगी बताऊंगा. अब जरा ध्यान से सुनते हैं हमारा कॉलम कैसे बनता है. डेट बनेगा, पर्टिकुलर्स बनेगा. राइट, अब इसके अलावा तुम्हारा डिटेल्स का कॉलम बनेगा, फिर और एक कॉलम बनेगा गुड्स का, दैट इज परचेसेस, और एक कॉलम बनेगा फ्रेट का. वैसे ही अगर मान लो टैक्स रहेंगे तो टैक्स के भी अलग अलग कॉलम बनेंगे. क्यों, एक एग्जांपल बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना. ऐसा हो सकता है कि भाई साहब फ्रेट का पैसा किसी और को देना हो सकता है या कैश में देना हो सकता है, यस और नो. अबे हाँ ना, इतना तो बोलो. ठीक है, तो अब सुनो जरा ध्यान से. देयर कैन बी वेरियस वेज इन विच वी कैन सॉल्व इट. ओ नहीं चाहिए, तुम जाओ इधर से. हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो आपकी बुक है वो बुक मल्टीपल फॉर्मेट में बन सकती है. तो पहले मैं टैक्स का बताता हूं. सो मान लो किसी चीज पर टैक्स है और तुमने लिखा सेल्स. जरा ध्यान से सुनना क्या मैं बताने की कोशिश करूं. मैंने लिखा राम एंड सन्स. मैंने, अरे यार पूरा माहौल खराब कर दिया. हां जी, अब दिख रहा है क्या. सो मैंने लिखा राम एंड सन्स. ठीक है, मैंने कहा कि भाई साहब इसको मैंने सेल किया है, गुड्स 500. वेरी गुड, मेरे को लगा रॉकेट निकला. 500 into 20 and how much is that my dear friend? 10,000. Do you all agree? फिर उसके बाद में मैंने इसमें से लेस किया ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट लेट्स टेक एन एग्जांपल 1000, और कितना आएगा 9000. 9000 पर हम ऐड करेंगे ऐड जीएसटी. राइट, जीएसटी ऐड कर दिया, मान लो 900. सो बेटा जी अभी हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 9900. हमेशा ध्यान में रखना पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा. ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद में आप उसमें क्या ऐड करते हो, जीएसटी. और जीएसटी ऐड करने के बाद में आप बता रहे हो कि 9900 इज टू बी पेड. शांति से सुनना मैं क्या बता रहा हूं. सामने वाले व्यक्ति राम एंड सन्स का सेल कितना है, मतलब हमने उसको सेल कितना किया, 9000. 900 किसको देना है, गवर्नमेंट. अगर तुमने राजा बेटा जी यहां पर ये है सेल्स का कॉलम और ये कॉलम है जीएसटी का, अगर तुमने 9900 सेल्स कॉलम में लिख दिया तुम्हें होगी जेल. आई एम नॉट किडिंग. तुम क्या बोल रहे हो पता है क्या, तुम एंट्री बोल रहे हो, डेटर्स टू सेल्स बोल रहे हो ना, और डेटर्स टू सेल्स कितने 9900. तुम गवर्नमेंट के पैसे को अपनी इनकम बता रहे हो. 900 पैसा तुम्हारा है गवर्नमेंट को देने का, गवर्नमेंट को. तो तुमसे जब फीस ली जाती है और तुमसे ली हुई फीस में जीएसटी इंक्लूडेड है, अगर उस फीस का जीएसटी में मेरे पास ही रख लूं, गवर्नमेंट को नहीं भरूंगा, भाई मैं जेल में जाऊंगा. राइट, मेरे ऊपर असेसमेंट ऑर्डर्स वगैरह सब निकलेंगे, पैसा डूबा है. ऐसा नहीं होता है. तो अकाउंटिंग से समझने की कोशिश करो, जो सेल्स गया वो गलत है बेटा जी. मेरा सेल्स सिर्फ 9000 का है और टू जीएसटी 900. ये क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए ऐसे समझा रहा हूं. राजा बेटा जी सेल्स मेरा है ही नहीं 10,000, इट इज नॉट इवन 9,900. मेरा सेल कितना था, जो हमारा प्राइस एग्रीड था उसमें से क्या लेस किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट. तो 9000 का ही सेल है. बचा हुआ बेटा जी जीएसटी जो 900 है, दैट आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. मेरी एंट्री होती है इस केस में डेटर्स टू सेल्स टू जीएसटी पेएबल. देखो जीएसटी पेएबल जब मैं शब्द का यूज करता हूं, इसका माने मतलब होता है, इसका माने मतलब होता है लाइबिलिटी है. क्या है ये, लाइबिलिटी है. एंड इट हैज बिकम पेएबल. लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज लाइबिलिटी होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस देंगे. से यस. अब उसी प्रकार से जब मैं आपको कभी बोलूं कि मेरा इधर फ्रेट है, तो बेटा जी फ्रेट और सेल्स अकाउंट तो अलग है ना. वेरी गुड. मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एसी बेचा. कितने में बेचा गुड़िया, फेंको फेंको लपालप फेंको. 25,000. वाह, लुटेरे आगे. हाँ इधर बताओ कितना, 150 रुपया देगा. गुड, मैंने बोला ना बॉयज को समझता है. मैं बता रहा हूं ये 40,000 रुपए में मैंने खरीदा इसको. भाई साहब ठीक है क्या, ये 40,000 में मैंने आपको बेचा.
अब मुझे बताओ जीएसटी किस पर लगेगा? 40,000 पर। बट अगर मान लो तुमने इसके अंदर फ्रेट जोड़ दिया तो तुम गधेड़े हो गया कि इसके अंदर फ्रेट जोड़कर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो बेटा जी, जीएसटी लगना चाहिए सिर्फ एसी की कॉस्ट पर, और उसके बाद में जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने एसी के लिए पैसा नहीं दिया हुआ है। एग्रीड? इसीलिए राजा बेटा जी आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, फ्रेट और परचेस से दोनों अलग चीजें हैं। फ्रेट एंड सेल से दोनों अलग चीज है, इसको एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इनके कॉलम अलग बनेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बेटा जी आपको इस टॉपिक में समझना क्या है, कि अगर आप ये समझकर रट्टा मारकर बैठे हो कि ऐसे ही कॉलम रहेंगे, ऐसा ही बनेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। कॉलम कैन चेंज, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम चेंज होंगे। सो हम क्या इस आंसर को चेक कर सकते हैं राजा बेटा जी? क्या ये डिस्कशन आपको फायदेमंद लगा? सो क्या क्या हुआ? परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100। सर फ्रेट चार्जेस क्या होता है? अबे बताया तो था यार हेमंत अग्रवाल। फ्रेट माने ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा गूगल भी कर लिया कर, जिस गूगल में तू बाकी चीजें सर्च करता है ना उधर ये भी करने का। परचेज फ्रॉम, तुमको ये चीजें बड़ी जल्दी समझ में आती रहे। परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट ऑफ 120 पर डजन एंड 200 डजन पालकी लेदर चप्पल एट 300 पर डजन, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड फ्रेट चार्ज हाउ मच? 150। सो आपका किसका कॉलम बनेगा? फ्रेट का। और राजा बेटा जी जो बाकी का है वो सेल्स कॉलम में जाएगा, और उसमें से क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। अगर मान लो तुमको सेल्स टैक्स भी आया या जीएसटी भी आया तो जीएसटी का कॉलम बेटा जी उसके बाजू में बनेगा, और वो जीएसटी किस पर कैलकुलेट होगा अभी मैं अमाउंट पर बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तुमको मालूम है कि किस पर लगेगा जीएसटी? पेनड्राइव नहीं लगेगी रे? हाँ मिल गया मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लगेगा बेटा, बिल्कुल सही बोली तू। कितने बच्चों ने मॉड्यूल रेफर किया? झूठ मत बोलना, बस सच्ची सच्ची बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू रेफर्ड मॉड्यूल? अरे जल्दी से हाथ ऊपर करो ना। कांग्रेस से कौन कौन है? सो आई विल टेल यू बेटा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कभी गिल्ट मत पालना कि अगर मॉड्यूल रेफर किया तो। इसी को पढ़ाई बोलते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि नहीं सब कुछ आप ही करो। आप ही कब? एग्जाम में। अभी अगर आपको कोई चीज सीखनी है और उसके लिए पढ़ना पड़ रहा है, सो यू आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू सॉल्व ऑन योर ओन। मॉड्यूल दी इसीलिए थी ना, समझ में आ रहा है? और तुम अगर ये सोच के चल रहे हो कि तुम कभी अटकोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जिन जिन बच्चों ने मॉड्यूल यूज किया, इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू, देयर वॉज नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ कॉपी करके आए तो प्रॉब्लम है कि हाँ भाई देखो और लपा लप छापो, उसमें प्रॉब्लम है। बाकी इसमें कोई थोड़ी ना इश्यू है। अरे यार क्या लोचा है यार, ये नहीं ओपन हो रहा है संतोष। आज का पता नहीं दिन क्यों खराब लग रहा है मेरे को यार ऐसा। बी पॉजिटिव या माई ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। कहाँ यार नहीं ओपन हो रहा है? दे बे दूसरी पेन ड्राइव झंडू। मतलब पहले है ना सर मॉड्यूल का पीडीएफ भेज दो। तुम्हारे घर में बर्तन वनडे क्या वो भी भेजूं? नहीं मैं पूछ रहा हूं, नहीं है तो वो भी भेज देता हूं। है मेरे घर में थोड़े से एक्स्ट्रा, भेजू क्या? अरे बशी भेजू? हाँ ये भेज देता। अरे स्नेहा सब वेबसाइट पे पड़ा हुआ है यार। छोरी तू ऐसी कैसी बात कर दी है यार? यार क्या चल रहा है यार? सीए में कैसे बच्चे आ रहे हैं यार? छोटी बच्ची हूं क्या? हाँ हाँ ज्यादा समझ गया बेटा तू। बेटा बस एक बात ध्यान में रखना, बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो उसमें ही खुश हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। अरे यार ये चैप्टर गलत खोल दिया यार मैंने, शी यार। क्या मैंने आज है ना बर्तन माज के आया हूं मैं। आज मेड नहीं आई हमारी। हाँ बोल बेटा कौन सा क्वेश्चन था? उधर 17, इधर कौन सा था? $2.63।
हाँ ये रहा, रेक्सोना चप्पल। हाँ पहले देख लो भाई, डेट लिखा अजय एंटरप्राइजेस 100 डजन एट द रेट ऑफ 120 पर डजन 12,000। ये 12,000 आया बेटा जी, आप इसको इनर कॉलम में भी लिख सकते थे, तो मान लो 12,000 आया। फिर 200 डजन पालकी लेदर चप्पल, इसका अमाउंट 60,000 आया। लेस किया राजा बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट, तो ये कितना आ गया 72,000। क्या 72,000 में से आपने क्या लेस किया, ट्रेड डिस्काउंट। कितना आया बेटा जी 7,200, तो आपका आउटर कॉलम में आया 64,800। अब आपका फ्रेट कितना आया 150 और टोटल अमाउंट कितना आया 64,950। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेट आप अज्यूम कर सकते हो कि इट इज पेड इन कैश, और आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि इट इज नॉट पेड। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चल सकता है, क्योंकि इधर क्लियरली बोला नहीं कि फ्रेट पेड है क्या नहीं है। हम अज्यूम करेंगे कि फ्रेट इज नॉट पेड, तो मुझे सामने वाले आदमी से क्या क्या आना है, मुझे 64,800 आने गुड्स के, और मुझे आना है 150। से यस। सो बेटा जी कैन आई नॉट से माय एंट्री वुड बी डेटर्स, माने डेटर्स का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अजय एंटरप्राइजेस। टू क्या बोलूंगा मैं, सेल्स। अरे परचेज वाली एंट्री है क्या, सॉरी, तो मैं क्या बोलेगा परचेज, कितना बोलेगा 64,950। फिर राजा बेटा जी फ्रेट, आज बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे में, थोड़ी वायर हिली हुई है कुछ, मैं घर जाके रिपेयर करूंगा, अभी थोड़ा कोऑपरेट कर लो। परचेस है 64,800, फ्रेट कितना है 150, एंड टू अजय एंटरप्राइजेस 64। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? अच्छा इस एंट्री से बात करो तो क्या क्या बात हो रही है कि सर हमने परचेस किया है 64,800 और सर हमारा फ्रेट है 150, और ये दोनों ही चीजें पेएबल है, तो कितना पेएबल है 64,950। अगर मान लो जीएसटी होता, इधर मान लो जीएसटी एक होता, तो जीएसटी किस पर लगता है 64,950 पर लगता है, 64,800 पर लगता है। उस केस में एंट्री क्या होगी, परचेसेस फ्रेट, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, जीएसटी टू अजय। समझ में आएगा? तो जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है, चलो वो भी एंट्री आती है, चेक कर लेते, सैलरी मिलती है, तो आपके पापा एंट्री क्या करते, कैश। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए मिलने की जगह पे कितना मिलेगा 90,000, कैश 90,000, टीडीएस 10,000। टीडीएस माने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस टू व्हाट, सैलरी। तुमने सुना होगा ना कि भाई पापा की सैलरी 1 लाख है, बट कट कुटा के 90,000 मिलता है, तो 90,000 मिलता है, तो बेटा आप एंट्री क्या करते हो, कैश पब्लिक बैंक, जितना मिला, but salary is not 90,000, salary is how much 1 lakh, so you make the entry cash oblique back 90,000, TDS 10,000, and to salary how much 1 lakh. Let me give you one more entry. Suppose आपका पापा का पीएफ कटता है, तो क्या बताओगे, मान लो पापा की सैलरी है 5 लाख रुपए, ओके 5 लाख रुपए में से अभी आप मुझे बताओ क्या क्या डिडक्शन हुआ। मान लो उनका टीडीएस कटा 30,000 और उनका पीएफ कटा 1 लाख, और मान लेते हैं उनका स्टेशनरी वगैरह के लिए कटा, मान लेते हैं स्टेशनरी मतलब व्हाटएवर 30,000 या 3,000। अब मैं तुम्हें बताऊं एंट्री क्या होगी, पापा को कैश कितनी मिली 5 लाख माइनस 30,000 माइनस 1 लाख माइनस 3,000, हाउ मच योर डैड हैज रिसीव्ड 3,67,000। सो कैन आई नॉट से कैश पब्लिक बैंक 3,67,000 से यस। फिर बेटा जी हम क्या बोलेंगे, टीडीएस कितना आएगा 30,000, फिर पीएफ 1 लाख, फिर बेटा जी क्या स्टेशनरी या कैंटीन कितना 3,000, और टू हम क्या बोल देंगे सैलरी 5 लाख। हैप्पी? सो बेटा जी ये रियल लाइफ जिंदगी में ऐसे एंट्रीज होती है कि किस किस चीज के लिए खर्चा किया वो लिखो। अच्छा जो पे कर रहा है वो कैसे करेंगे, ये पापा ने एंट्री की, उनको जिनको मिला, जो पे कर रहा है वो एंट्री क्या करेगा, सैलरी टू कैश बैंक टू टीडीएस टू पीएफ टू स्टेशनरी। समझे नहीं समझे? सो बेटा अगर आपको ये एंट्री आती है तो समझ लेना कि आपको जब इंटरव्यू में जाओगे तो इस टाइप की एंट्रीज पूछेंगे, मतलब पूछेंगे। सो हमेशा ध्यान में रखना, एंट्री करते वक्त परचेस में से गुड्स की सिर्फ परचेस की एंट्री करो, टैक्स को अलग रखो। टैक्स को अगर मिक्स कर देते हो जेल का रास्ता। एग्रीड? सैलरी अगर किसी की 5 लाख है तो हमें 5 लाख ही देनी पड़ेगी, हाँ बट उसका पैसा कुछ काट रहे, मान लो उसका पीएफ में जमा करा रहे हैं व्हाटएवर, तो उसके बेसिस पर भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सो हम कहते हैं टू कैश कम, पेमेंट कम हुआ, बट बेटा जी बाकी की चीजें कहां कहां पे डिपॉजिट की वो लिखो। एग्रीड? सो आशा करता हूं कि आपको एंट्री समझ में ही सभी को। लेट्स गो ऑन बेटा जी। सो इसके बाद में ये दिख रहा है कि आपको 64,950। सो राजा बेटा जी जरा इधर देख लो,
अजय एंटरप्राइजेस के यहां पर बाय परचेसेस 64,800 और फ्रेट 150, क्योंकि हमारी एंट्री क्या हुई, परचेसेस फ्रेट टू व्हाट, अजय से यस। सो बेटा जी इंडिविजुअल पोस्टिंग इधर हो गई अजय एंटरप्राइजेस के क्रेडिट में, और सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा बेटा जी, फ्रेट का टोटल लेकर फ्रेट के डेबिट में जाएगा, और परचेसेस का टोटल लेकर किधर जाएगा, परचेसेस के डेबिट में। डू ऑल एग्री? सो शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम? अच्छा, फॉर्मेट मॉड्यूल का फॉलो करना है कि अपना फॉर्मेट फॉलो करें? अपना करेंगे, चलो आ जाते। परचेस बुक का हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, फिर नहीं बताओगे, मत बताओ, मैं लिख लूंगा। डिटेल्स आएगा क्या, फिर फ्रेट आनी नहीं, फ्रेट के पहले एलएफ बना देते हैं। अरे बना रहा हूं अम्मा, फ्रेट और अमाउंट। चलो जल्दी से लिखो। ये बच्चा बोल रहा है कि सर 64,800 पर लगेगा सर जीएसटी, बट ये कहां बोला है कि 64,800 पर जीएसटी लगता है? बेटा जितने का व्यवहार होता है ना गुड्स का, उस पर जीएसटी लगता है, फ्रेट पर कभी जीएसटी नहीं लगता। एज इन लगता होगा, बट देन इस केस में हमें सिर्फ परचेसेस पर जीएसटी निकालना होगा। आपको ये बात समझ आ रही है क्या? सो लेट्स गो ऑन बेटा जी, फर्स्ट लाइन बताओ मुझे क्या लिखूं। अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, ये ऐसा है ना मॉड्यूल, डीओ का नाम खराब कर दिया। अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली। सो बेटा जी हम इधर लिखेंगे क्या है, रेक्सोना हवाई चप्पल। हाँ, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, बोलो क्या मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड, 120 कितना आ रहा है बेटा? अच्छा टीडीएस भी है क्या? है तेरी। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट है क्या? हाँ तो ठीक है, ये 12,000 लिख दूं क्या? सो ये लिखेंगे 100 इंटू 120, बरोबर है दादा? हाँ दूसरी वाली चीज क्या है बेटा? ओके, पाल की चप्पल 200 डजन इंटू 300, तो 60,000। सो बेटा जी ये आएगा 72,000, लेस मारेंगे इधर से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 7,200 आउटर कॉलम में जाएगा, परचेस कॉलम में 64,800, एंड फ्रेट कितना है? फ्रेट आएगा 150। हैप्पी? यस, समझ गए पिलुड़िया? अच्छा मुझे बताओ अब इस भाई साहब से कितने रुपए आने हैं? हमें सिर्फ 64,800 आना है, या हमें 64,800 और 150 आना है? 64,800 और 150 बराबर है ना बेटा? सो कितना आना है? 64,950। आर यू श्योर? सो चलो आ जाओ बेटा जी, एक अकाउंट बनाते हैं। क्या नाम है? अजय एंटरप्राइजेस। बेटा रफ में बनाना, फ्री हैंड ड्राइंग, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस कितना? बेटा रफ में बनाना 64,800, और लिखेंगे बाय फ्रेट। बेटा अभी अकाउंट से बातें करना शुरू कर दो। देखो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब पैसा आना बाकी है। पैसा किस वजह से आना बाकी है? तो राजा बेटा जी एक तो परचेसेस की वजह से और एक फ्रेट की वजह से। हाउ मच अमाउंट आई विल से? 150। दैट्स परफेक्ट। क्वेश्चन में बोला है लेजर बनाने के लिए, फिर भी रफ में बनाऊं, यही क्वेश्चन है। यस, क्योंकि तुम घर पर करके आए और मैं अपेक्षा रख रहा था इतना तो करके आए होंगे। अच्छा तुम रफ भी पेंसिल से करती हो, वेरी गुड। करो करो, कर ले यार गुंडी, रुक गया यार, बस कर ले। संतोष थोड़ा सा चाय बनाना यार, एकदम। चाय बनाएगा कॉफी बनाएगा? कुछ तो बना के लेके आ।
हो राजे जायचे का पुढे? ठीक है, सुनते हैं अभी। अगला आइटम बताओ मुझे। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। बेटा मुझे बताओगे उन्होंने क्या क्या खरीद, उनसे क्या क्या खरीदा हमने? क्या बोल रही है? 50 डजन मैक्स शूज मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 50 मल्टीप्लाइड बाय 400, 20,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या? अच्छा अगला कौन सा बेटू? 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज, सो 100 इंटू 140, 14,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट है पिल्लूड़ी? और कोई आइटम है बेटा इसमें? सो कितना आएगा ये? 34,000 लेस क्या मारेंगे? 3,400 आ रहा है। अच्छा एट द रेट ऑफ 10%, 3,400। ओके, परचेसेस कितना हुआ? परचेस 3,600, हाँ 30,600। और इसके बाद में फ्रेट कितना है बेटू? 200, फ्रेट 200। सर अगर कैश डिस्काउंट होता तो फ्रेट ऐड होने के बाद में जो अमाउंट आता उस पर कैश डिस्काउंट होता। बिल्कुल सही बेटा, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बराबर जा रहे हो। क्योंकि क्या है, कैश डिस्काउंट जो होता है ना कि पार्टी अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके बेसिस पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सर वो फ्रेट डेबिट क्यों किया? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एंट्री क्या है मोहम्मद कासिफ? हमारी एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मेरी एंट्री क्या होती है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो पेएबल है तो लाइबिलिटी दिखाना उसको, बट खर्चा कौन सा है वो दिखा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इज द एंट्री। और मैंने ये कहा था कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट से जो चीजें आएगी वो हम फाइनल अकाउंट में डील करेंगे। बट बेटा जी एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है, आगे बढ़े। सो विद दिस वी हैव डन विथ बालाजी ट्रेडर। और कोई है क्या? क्या नाम है उसका? कौन सा? तृप्ति, TRIPITI, तृप्ति इंडस्ट्रीज, बहादुरगढ़। अच्छा बताओ मुझे क्या क्या खरीदा इनसे? लेदर शूज 40 पेयर, 40 इंटू वट 400। रसगुल्ले 16,000 आएगा क्या? बॉयज 16 सोमवार करने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। मैं वापस बोल रहा हूं, 16 सोमवार करने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई करो और बोलते जाओ, नहीं तो जिंदगी खतरे में तुम्हारी। लेदर शूज 40 इंटू 400। अगला है क्या? पर वो है क्या बॉयज? वो कौन सी वाली? रोजी रोजी चप्पल। कितना मल्टीप्लाइड बाय कितना पिल्लुड़िया? 100 इंटू 180, यह आएगा 18,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या पिल्लुड़िया इस पर? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। सो 16 और 18,000 कितना आता है बेटा जी? 34,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 3,400। ये भी 3,600 है। अच्छा वही लिखा ना बिट्टू, कितना चिल्लाती है, घर पे भी चिल्लाते रहते हैं। फ्रेट कितना है? हाउ मच? 100। इज दैट ओके? ऑलराइट, इज देयर एनी अदर आइटम? No, all right. So take up the total, beta. 150 plus 200 is 350. 350 plus 100 is 450. Happy? और साहेब 64,800 और 3,600, 1,26,000 बेटा। You are absolutely right. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अजय एंटरप्राइजेस का अकाउंट तो बना दिया, और किसका अकाउंट बनाया तेरे? बालाजी का भी तुमने बना दिया है क्या? यार मैंने नहीं बनाया। तो बालाजी को बोलेंगे बालाजी ट्रेडर्स, आप आ जाओ। बालाजी ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेसेस। नहीं बताओगे अमाउंट कितना है? 30,600। बाय फ्रेट, बाय फ्रेट 200। हैप्पी? और उसके साथ बालाजी ट्रेडर्स के नीचे बिल्कुल सही जवाब, तृप्ति इंडस्ट्रीज। सो राजा बेटा जी कितना लिखेंगे? बाय परचेसेस 13,600।
30,600, 3,600 और बाय फ्रेट 100। और कुछ पिल्लुड़िया? अच्छा, और एक अकाउंट बनेगा क्या? परचेसेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,26,000। और एक अकाउंट बनेगा फ्रेट, उधर भी क्या आएगा? टू क्रेडिटर्स, कितना लिखेंगे? 450। जल्दी जल्दी करो बेटू, थोड़ा सा अगर मैंने फास्ट किया तो डोंट गिव अप, डू इट ऑन योर ओन, हो जाता है फिर आंसर। सर कैश डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगेगा? अरे तुम क्या पूछ रहे हो यार, थोड़ा सा घर के बाहर निकलकर कुछ सौदेबाजी करने देते कि नहीं करने देते घर वाले की? तुम ऐसे जो मुंह में आता है पूछने लग जाते हो इधर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि सर इस क्वेश्चन में फ्रेट अलग दिया हुआ है इसलिए फ्रेट का अलग कॉलम बना। अगर मान लो सेल्स टैक्स अलग से दिया जाए तो क्या सेल्स टैक्स का भी अलग कॉलम बनेगा क्या? द आंसर इज यस। सेल्स टैक्स, जीएसटी अलग कॉलम बनेगा क्या? यस, अलग कॉलम बनेगा जीएसटी। मे बी इवन आई विल एंजॉय समडे, यू क्या, जस्ट लाइक यू। वंस माई हेयर ग्रोज ना, इवन आई विल डू लाइक दिस। वन डे आई विल एंजॉय। क्या, व्हाई ओनली गर्ल्स शुड हैव ऑल द फन? हाँ, आई विल ऑल्सो इंक्रीज माई हेयर्स। कल नहीं तो एक विग पहन के आता हूं, फिर करता हूं। टू क्या लिखेंगे राजू बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स 450। हैप्पी? यस। समझ गए क्या भाई साहब? इसी के साथ एक दो क्वेरीज और सॉल्व कर देता हूं। क्वेरीज में मजा नहीं है बट कर देंगे सॉल्व। ये बच्चा एक पूछ रहा है सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? बेटा कितना प्रेम से समझाया कैश डिस्काउंट क्या होता है, बावजूद उसके वही गोबर है। तो लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कैश डिस्काउंट, व्हाट इज द बैड डेट्स, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट। सो बेटा मान लो तुम धनिया खरीदने जाते हो क्या? नहीं गए कभी धनिया खरीदने? अच्छा, तो जब तुम धनिया खरीदने जाते हो तो वो बोलेंगे कि 50 रुपए में एक बंडल, तो तुम क्या बोलते हो? 20 रुपए। अरे भाई साहब बड़ा बार्गेनिंग करता है यार तू। सो 50 का मान लो तुमने बोला कि भाई मां एक काम कर, गिव इट टू मी इन 40 रुपीज। सो तुमने 10 रुपए जो डिस्काउंट मांगा, राइट, 50 रुपए का धनिया, 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट मांगा, तो ये 40 रुपीज में सौदा हुआ। व्यवहार कितने में हुआ? 40 में। व्यवहार 50 में हुआ ही नहीं। सो भाई साहब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में टैक्स लगेगा। सो जब तुम जाते हो बॉर्नवीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति, बॉर्नवीटा देखा है ना, उस बॉर्नवीटा पर रेट लिखा हुआ रहता है 190 रुपीज, फिर उसको कैंसिल किया जाता है, फिर उसके नीचे लिखा जाता है 170 रुपीज में। अब आपका बॉर्नवीटा 170 रुपीज में, अबे झंडूबाम 20 रुपीज को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। सौदा जो हुआ है ना 170 पर हुआ है। अब इसके बाद में तुम बोलोगे जीएसटी किस पर लगे, तो 170 पर लगना। ऑफ कोर्स वो एमआरपी होती है तो उसका छोड़ो, बट किसी भी केस में अगर आप चर्चा करते हो किसी के साथ, सो ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जितने में सौदा हुआ उस पर जीएसटी लगेगा। बात सही है? अब बेटा जी ये मान लो धनिया पर जीएसटी लगता है, मान लो, क्योंकि तुमको समझ में वही आता है, उससे ज्यादा रुपए घर वाले देते नहीं है तुम्हें। सो मैंने मान लो जीएसटी लग रहा है, अबे लगता नहीं तो मेरी आके गला पकड़ोगे, सर मेरी बाई तो नहीं लगाती है उधर, मैं जिससे खरीदने जाता हूं, नहीं लगता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। मान लो इस गुड्स पर जीएसटी लग रहा है। सो जीएसटी 10% के हिसाब से 4 रुपए लगा। अब कितना बेटा जी? 44। हैप्पी? अब हम एंट्री कर देंगे पार्टी टू सेल्स टू जीएसटी। एग्रीड? सो पार्टी कितना आएगा? 44। सेल्स कितना? 40 और जीएसटी कितना? 4। मतलब भाई क्या बोल रही है कि भाई साहब मुझे अगर कैश नहीं मिली तो उस आदमी से कितने मिलने हैं? 44 एंड टू सेल्स 40 एंड टू जीएसटी 4। मतलब हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे पैसे आने इस व्यक्ति से कितने? 44, मुझे जीएसटी का देना है कितना? 4, और मुझे सेल्स के रुपए देने कितने? 40। बोला भाई हाँ। फिर तुम ये धनिया घर लेके जाते हो, धनिया घर लेके जाते हो, मम्मी पहले झाड़ू निकालती, बड़ी पिटाई करती है तुम्हारी, बोले गधेड़े देख कर नहीं लेके आ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, फलाना ढिंगड़ा। तुम बोलते माँ बराबर ही देख के लेके आओ, बट माँ कन्विंस नहीं होती है। माँ कन्विंस नहीं होती और बोलती मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। मतलब ये कौन सी चीज है यार, धनिया भी रख लिया और मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। खतरनाक वाली ब्लैक। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे घर में तो होता था, हमको बोलते थे जा वो चीज लेके आ जा, अब अपन जाके चीज लेके आ जाते थे नाम बोलकर। अब वो मम्मी बोलते कि तू खराब ले गया, मैं पैसे नहीं दूंगा। मतलब यार कमाल करती है माँ, वो मेरे को पकड़ेगा, मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा तब।
मेरे को बोलता अरे पैसे ले गया, पैसे ले गया। बोले खराब ले गया, तू बोल देना। मतलब माँ तू जाके क्यों नहीं बोल देती? मतलब मेरे घुटनों में दर्द है। माँ पर मेरे तो ठीक है ना, उनमें क्यों दर्द करा रही है यार? वो मुझे मारेगा वहां ले जाके। समझ आ रही बात? से यस। फिर क्या हुआ सुनते हैं, फिर क्या हुआ मालूम तुमको? ससुरा मेरी माँ पैसे नहीं दे रही मेरे को। वो बोली मैं नहीं दे रही पैसे, तो मैं जाके यही बोल गया मैं पैसे नहीं दे रहा हूं। मेरे को मारा ठीक है, बट मैंने पैसे नहीं दिए। फिर भी मार खाया बट पैसे नहीं दिए वो दोस्त। तो मैंने पैसे नहीं दिए। अब सामने वाला आदमी क्या करेगा? उसके लिए क्या लिखेगा? डिस्काउंट, बैड डेट्स, यस और नो। सो अब तू अगर छिछोरे ये पूछ रहा है सर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जीएसटी कम होगा क्या? बे कैश डिस्काउंट आगे मिलता है बे, झंडू इनवॉइस पहले हो जाता है और इनवॉइस पर जीएसटी लगता है, यस और नो। तो पहले पैसा ड्यू हुआ, ड्यू होने के बाद में आगे जीएसटी। सो ध्यान रहे आप इज्जत से पहले क्या लेस करना? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में जो अमाउंट रहेगी उसको हम क्या करेंगे? उस पर ऐड जीएसटी और वो अमाउंट रिसीवेबल या पेएबल। अब इसके आगे अगर पैसा नहीं मिला तो बेटा जी उस अमाउंट का पैसा नहीं मिलेगा। किसका? 44 रुपीज का। अरे हो नहीं मेरे भाई? तो उसका टेंशन नहीं लेना, उसका कैश डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है जीएसटी के साथ। जीएसटी इनवॉइस बनते वक्त लगता है। से यस। ऑलराइट, सो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है क्या? हो गया? कोई क्वेरी होगी तो बता दो। अभी अजय एंटरप्राइजेस की बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, बराबर है ना? वो क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कराऊंगा, दैट विल बी डीलिंग इट लेटर ऑन, मे बी एट द एंड ऑफ द सिलेबस। नाउ कम्स अ क्वेश्चन व्हाई? क्योंकि बेटा अभी वो काफी मुश्किल जाएंगे बट उस समय तक आप बहुत आसानी से करने लग जाओगे। तो इस टॉपिक में मैंने क्या क्या पढ़ा है वो आपको वापस रिवाइज करा देता हूं। तो पूरी क्लास एक बार स्ट्रेट बैठेगी और विजुअलाइज करेगी जो जो चीजें मैंने आपको बताई। असेट को कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी को? यार गायत्री मैं नहीं कर रहा यार इन क्वेश्चंस के आंसर, तुम कुछ भी पूछे जा रहे हो यार। मतलब थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि 11-12 अगर करके आया और थोड़ा सा बाहर घुमा के आया तो फिर थोड़ा बहुत बुद्धि होगा। तुम क्या पूछ रहे हो? कैश डिस्काउंट होता है तो फ्रेट ऐड क्यों करते हैं? तो एक काम कर, आज जाना कहीं शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करना भर भर के और उनसे डिस्काउंट मांगना, देंगे वो। फिर उसके बाद में बोल देना ये माल है ना घर पर पहुंचा दो, और जो रहेगा वो मेरे को आके बता। कैश डिस्काउंट होता है तो फ्रेट नहीं देते, मतलब क्या कुछ भी पूछ रही है क्या? जाके फ्रिज कर लेना बाय, और फ्रिज पर वो देंगे डिस्काउंट। ठीक है, मांग लेना डिस्काउंट, तुम दे देंगे वो। और फिर जैसे डिस्काउंट देंगे फिर बोलना कि इसको घर पर पहुंचा दो। और घर कहाँ है हमारा? घर वहां पर वही 50 किलोमीटर दूर, वहां पहुंचा दो। और अगर वो पहुंचा दे तो फिर कल आके मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, क्यों थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। सही है ना यार? अभी फ्रेट तो लेंगे ना यार, कुछ भी पूछे क्वेश्चन। हाँ चलो सुनते हैं अगली बात। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते तुम में से कोई आंसर कर सकता है कि? और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। बट सर बहुत केसेस में इनवॉइस बनाते समय सीडी लगाते हैं। सीडी माने कैश डिस्काउंट। किसी के पास है कुछ आंसर? बेटा जी वो एक्चुअली सीडी नहीं होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो तुम ट्रेड डिस्काउंट का कभी मीनिंग समझे ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है तभी ट्रेड डिस्काउंट होता है? गधेड़े हो तुम। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? व्यवहार होते वक्त, व्यापार होते वक्त जो डिस्काउंट दिया गया वो ट्रेड डिस्काउंट है। समझ रहे हो क्या भाई? मतलब मान लो एक कैलकुलेटर तुमको बोला 150 रुपीज का, तुम बोले 150 रुपया नहीं देगा, 125 देगा, 125 देगा। सो बेटा जी 25 उसने लिखा, लिखते हो कि कैश डिस्काउंट। अबे कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है। सौदा करने के लिए जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापार कर रहे हो ना तुम, वो व्यवहार समझो, ट्रांजैक्शन करने के लिए जो डिस्काउंट दिया गया दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड। तो ऐसे तो तुम बात करो, जाके मान लो तुम गए सब्जी लेने गए तो तुमको बोला कि इसका रेट कितना है, वो बोलता 500 रुपए। तुम बोलते 500 में नहीं लेगा, 400 में लेगा। भाई साहब वहां पर भी कैश ही दे रहे हो ना, तो उसको क्या है ढिंडोरा पीट कर कैश डिस्काउंट बोलोगे? इसी चौराहे पर लोग ले जाके मारते, मालूम है तुम्हें? ऐसा बोलोगे तो कुछ वो कैश डिस्काउंट नहीं मांगे भाई, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यवहार होते वक्त, व्यापार होते वक्त प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो। इज दैट ओके? यस। अब आगे बढ़ते बेटा जी, मुझे जल्दी से बताइए असेट को कौन सा बैलेंस है? क्या बोले? डेबिट बैलेंस। असेट इंक्रीजेस, असेट डिक्रीजेस, लाइबिलिटी को इंक्रीज, डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज। ओके पक्का? इनकम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डेबिट। एग्रीड? अब जल्दी से मुझे बता दो, एक क्वेश्चन पूछते हैं। स्टॉक क्या है? एसेट। लाइबिलिटी क्या है? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ बराबर है ना?
और एक सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस के बाद में और एक होता है ना वो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी, अक्रूड इनकम, भारी 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 भारी। ठीक है, अब आगे बढ़े। सो राजा बेटा जी पहली एक चीज मुझे बता दो, नॉर्मल एंट्री, परचेस को कौन सा बैलेंस, राइट, सेल्स को, इनकम को। सो मुझे एक बात बताओ, रेंट रिसीव्ड कौन सा बैलेंस होगा, रेंट रिसीव्ड, आवाज नहीं, मजा नहीं है, रेंट पेड क्योंकि वो एक्सपेंस है, राइट। सिमिलरली राजा बेटा जी अगर मैं बताऊं सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है, और परचेस रिटर्न को, पक्का कैपिटल को, ड्राइंग्स को, तो ये बहुत भारी काम कर लिया तुमने। फिर हम एक पन्ना आगे बढ़े और उसके बाद में हमने कुछ एक जर्नल एंट्री करी, लेजर किया। तो बेटा जी ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखते हैं, उसी साइड में लिखते हैं, अपोजिट साइड में, मैं वापिस पूछता हूं, मेरे को चक्कर आ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में लिखते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, बीडी 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 बीड़ी जल के, हाँ, और इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या, सीडी। सो एक होता है बीडी और दूसरा क्या होता है, सीडी। अच्छा बीडी सीडी तो हो गया। फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, राजा बेटा जी ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके, 2 3, पहला टोटल में बैलेंसिंग करते कि बैलेंसिंग नहीं करते, बैलेंसिंग करते कि नहीं करते, नहीं करते, टोटल लेकर लिख देते। और नेट में क्या करते, बैलेंस निकालते और क्लोजिंग बैलेंस लिखते। बट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में नहीं लिखते, हम डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड में लिखा रहता है, आया ना। सो देखते तुमको कितना आता है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोला है तो कौन सा बैलेंस है, सो ये डेबिट बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोले तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ताई बरोबर है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला तो कौन सा बैलेंस है, अरे सुन तो लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट, क्योंकि बीडी बोला तो जिस साइड में लिखा है वही बैलेंस, और टू बोला तो डेबिट में है ना, सो ये डेबिट बैलेंस है। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोला तो डेबिट बैलेंस। हैप्पी, दोनों ही डेबिट बैलेंस है, एक ओपनिंग है और एक जो क्रेडिट में लिखा वो भी डेबिट बैलेंस है। अयो वो परचेस रिटर्न करते कौन सी नोट बनाते हैं, क्योंकि पार्टी को डेबिट करते हैं। बट रिसीव्ड बोला तो क्रेडिट नोट, मतलब डेबिट नोट जब रिसीव होती है किसी से तो उसको हम नाम क्या देते हैं, क्रेडिट नोट। अहिला मुझे एक जल्दी से बताओ ना, ये सेल्स रिटर्न में कौन सी नोट बनती है, क्रेडिट नोट। पक्का क्या, हाँ बिल्कुल सही जवाब। तुम क्रेडिट नोट बहुत भारी बोलते हो। अच्छा मैं तुमको और एक बात बताऊं क्या, वो रिसीव्ड में उल्टा हो जाता है क्या, क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। आगे बढ़े। तुम्हें अगर याद होगा तो हमने ये भी तो करा था, क्या नाम, पर्सनल अकाउंट के बारे में। सो पर्सनल अकाउंट को हम कब क्रेडिट करते हैं, या अच्छा कब पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं, पहले वो लाइन बता दो। When the amount is receivable और अमाउंट इज पेएबल, तब पर्सनल अकाउंट का प्रयोग करते हैं, एग्रीड, या उसका सेटलमेंट कर रहे तब। वेरी गुड। सो बेटा जी जब पेएबल होगा तो कौन से साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। जब पेड हो जाता है तो कौन से साइड में, डेबिट साइड। जब रिसीवेबल होता है तो कौन से साइड में, डेबिट साइड में। और जब रिसीव हो जाता है तब कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स आज का होमवर्क लिख लीजिए, इस टॉपिक को रिवाइज कर कर कंप्लीट कर देना। अगर हो सके तो इसके अच्छे से चार्ट्स बनाओ, आपको हेल्प होगी। चार्ट्स कौन कौन बनाएगा, वानर से ना, कौन कौन चार्ट बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब चार्ट बनाओगे तब क्या होगा, एकदम इजीली बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, इट विल टेक टाइम। सो इट विल टेक टाइम बट इट इज वर्थ लर्निंग, राइट। तो कितना टाइम है मेरे पास, है थोड़ा टाइम, अभी थोड़ी देर बात करता। तुमको पता है साइकोलॉजी में क्या होता है, मैं बताता हूं, सुनते हो मेरी बात? तुम जब छोटे पढ़ते थे बच्चे तब तुमको किसी ने सिखाया, राइट? तुमने कैट देखी है बेटा बचपन में? हाँ। सो तुम्हें पता है जब तुमको कैट सिखाया जाता था तो कैट कैसे सिखाया जाता? देखो बेटा, CAT कैट बोलो, ऐसे सिखाते थे। अच्छा म्याऊ म्याऊ भी करते थे, गुड। सो मैं आपको बताता हूं कैसे सीखे थे आप कैट बचपन में, एकदम फास्ट। मैं बताता ना, पिक्चर देखकर या कई बार आपको कैट दिखाई जाती थी, ये कैट है, एंड यू अंडरस्टूड ब्लडी डैम शिट दिस इज कैट। बट अगर वही मैं आपको सिखाते रहूं, देखो बेटा कैट होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसको 2 कान होते हैं, उसको विस्कर होते हैं, वहां बाहर भैंस गई, मां कैट, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में हो,
फिर माँ बताती है नहीं बेटा उसको सींग नहीं रहती, वो ब्लैक कलर की नहीं रहती है, राइट। फिर आगे और कोई दूसरा प्राणी जाएगा, कुत्ता, उसको सींग नहीं रहते, माँ कैट। तुम समझ रहे हो कि ऐसा जब विवरण से आप करते हो तब समझ में नहीं आता। तो आपकी दो मेमोरी होती है, एक होती है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन। वन इज एनालिटिकल माइंड एंड द अदर वन इज राइट साइड ऑफ द ब्रेन विच इज मोर आर्टिस्टिक इन नेचर, राइट। उसको बोलते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। सो राजा बेटा जी, फोटोजेनिक मेमोरी इज डेल्ट इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और अगर आप गूगल करेंगे तो माइंड मैप्स, अगर गूगल करना माइंड मैप्स, हाउ डज माइंड मैप्स हेल्प। सो माइंड मैप्स हेल्प करते हैं आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए। सबसे सिंपल तरीका माइंड मैप होता है किसी भी चीज को। उदाहरण देता हूं, एकदम छोटा सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। तुम अगर रॉकेट बनाना चाहते हो ना, रॉकेट समझते हो, रॉकेट, चल रॉकेट बहुत बड़ी चीज हो गई। तुम मैकेनिक बनना चाहते हो ना, बहुत इजीली बन सकते हो। बट तुम इंजीनियर बनना चाहोगे ना, बहुत मुश्किल है। काम दोनों वही करते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता है? तुम अगर किसी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में जाओगे, उधर इंजीनियर लोग काम करते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। और कोई दूसरा एक बहुत बड़ा अच्छा मैकेनिक है, वो भी वही काम कर रहा है। मैकेनिक देख देख के सीखता है, फास्ट सीख लेता है। और इंजीनियर पढ़ पढ़ के सीखता है, एटी लगा लगा के सीखता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो याद कर करके कर रहा है और उसके बाद में थोड़ी सी समय के लिए प्रैक्टिकल होता है उसका। ऑफ कोर्स और भी चीजें पड़ती है। तो बेटा देख कर चीजें जो करते हो बहुत फास्ट हो जाती है। अच्छा, तुम रास्ता कैसे याद करते हो? देखो, बिल्कुल सही, रास्ता तुम कैसे याद करते हो? देखो एकदम सिंपल तरीका, सुन तो ले। तो ऐसा थोड़ी ना याद करेगा, यहां से 600 मीटर सीधा, फिर राइट लेने का 200 मीटर, 200 मीटर के बाद में लेफ्ट लेने का 100 मीटर, फिर 150 मीटर के यहां से थोड़ा सा लेफ्ट लेकर फिर आगे, ऐसे याद करते हो? नहीं। तुम बोलते यहां पर ये आएगा, यहां से लेफ्ट ले लेना, वहां पर वो आएगा, वहां से राइट ले लियो, और फिर थोड़ा देर सीधा जाना, उधर लाल कलर की एक बिल्डिंग दिखेगी, उस लाल कलर की बिल्डिंग पर ये लिखेगा, वहां से लेफ्ट लेकर उधर मिठाई की दुकान है। ऐसे ही समझाते हो ना? दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द फोटोजेनिक मेमोरी एंड you know it so easily. Say yes. कुत्तों में देख लो, स्मेल को सूंघते सूंघते वो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। भाई साहब प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम्हारी ताकत इस तरीके से रट्टाबाजी करने में है ही नहीं। तुम्हारी ताकत जैसे कुत्ते में सूंघने में है ना, वैसे तुम्हारी फोटोजेनिक मेमोरी में है। हमें तुम्हारे को कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, तू गलत सोच रहा है। हमें समझ आ रही है बात ध्यान में? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मुश्किल जाए तो भी चार्ट बनाना, क्योंकि आप बिल्ली को बिल्ली इसलिए बोलना सीखे क्योंकि तुम उसको देखे थे और वो फोटोजेनिक मेमोरी गई थी। अगर मैं जैसे अभी पढ़ाया ना वैसे सिखाता ना, देखो बेटा ये बिल्ली है, तुम बिल्ली कभी नहीं पहचान पाते कि कौन सी बिल्ली है और कौन सा बोका है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। और कौन सा क्या है, काय म्हणतो त्याला आपण, कुत्ता है, लायन है, नहीं पहचान पाते यार। अरे सीरियसली बोल रहा हूं, तुम देखे इसलिए पहचाने, वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। तो वर्क ऑन योर फोटोजेनिक मेमोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सभी लोगों को पास होने का है ना? फिर जो मैं बोल रहा हूं वो कर लेने का। अभी अगले टॉपिक का नाम लिखने का, एकदम प्यार से। जितना तुम्हारे अंदर प्यार भरा पड़ा है उतना सारा का सारा कर दो। यार ये लेक्चर अपलोड क्यों नहीं हो रहे यार? ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। जितना प्यार भरा पड़ा है ना, सारा का सारा उधेड़ दो। कैश बुक। आज फिर तुम पे प्यार आया है, कैश बुक की बात चल रही है। और कितने टाइप की कैश बुक है? 3, 1, 2, 3। सर जी ये सब्सिडी बुक का ही बात चल रहा है। हमने परचेज बुक देखा, सेल्स बुक देखा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक सब देख लिया, एग्रीड। अब देख रहे हैं हम क्या? कैश बुक। सो कैश बुक में बेटा जी एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। बॉयज तुम्हारी बात चल रही है, सिंगल कॉलम कैश बुक, और उसको बोलेंगे हम सिंपल कैश बुक। फिर डबल कॉलम कैश बुक। ये बॉयज को हमेशा ऐसा ही चल लगता है कि मेरा दोस्त है ना बहुत भारी है, बट वो भी वैसे ही है तुम्हारे जैसा। डबल कॉलम कैश बुक। और लास्ट वाला है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इज दैट ओके? सो बेटा जी कितने टाइप की कैश बुक है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, राइट। चले अभी आगे। साहेब सुनो तो सही, मत सुनो। हाँ सुन लिया अभी? सो मैं आपको ये बोलूं कि जो कैश बुक है ना, ये सब्सिडरी बुक है, और ये सब्सिडरी बुक के साथ साथ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी है। सो आई राइट डाउन व्हाट इज कैश बुक। सो हम सब्सिडरी बुक ही पढ़ रहे हैं, बट मैं बोलूंगा कैश बुक इज
subsidiary book as well as principal book of account. अब बेटा जी सब्सिडरी बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पहली मर्तबा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जिस बुक में, उसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं. जैसे परचेस बुक में, परचेस की पहली मर्तबा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है परचेस बुक में, और फिर वहां से पोस्टिंग होती है नेक्स्ट बुक में, लेजर. बोला ना भैया? फिर सेल्स बुक की पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है सेल्स बुक में, फिर वहां से रिकॉर्ड होती है लेजर. लेजर इज ऑल्सो सेपरेट बुक. एग्रीड? सो राजा बेटा जी वो बाकी की जो बुक्स थी, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो सारी सब्सिडरी बुक्स थी. राइट? बट मैं कैश बुक के लिए बोल रहा हूं ये सब्सिडरी बुक है, साथ साथ ये प्रिंसिपल बुक भी है. माने लेजर और पहली मर्तबा जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हो वो बुक एक ही है. कैश बुक का फॉर्मेट अलग है, परचेस बुक का फॉर्मेट कैसे था? ये देखो ऐसा था. तो हम इधर लिखते थे डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट रुपीज. राइट? ये परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और सेल्स बुक सभी ऐसी बन रही थी. कैश बुक इसके दो हिस्से हो गए. एक बाजू रहेगी डेबिट और एक बाजू रहेगी क्रेडिट. बोला हां? और रसगुल्ले बच्चों, ये पहली मर्तबा ट्रांजैक्शन इधर ही रिकॉर्ड होती है और बैलेंस भी इधर ही निकलता है. माने लेजर में वापस पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है. हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो बेटा जी मुझे बताओ सब्सिडरी बुक में क्या होता है? यू रिकॉर्ड एंड देन यू गो टू द लेजर. इन कैश बुक यू रिकॉर्ड इन दिस बुक ओनली, यू डोंट हैव टू गो इनटू द लेजर बिकॉज दिस इज लेजर एज वेल एज सब्सिडरी बुक. से यस? ए रसगुल्ले, ए रसगुल्ले, मुझे एक बात तो बता, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? तो कैश बढ़ेगी तो क्या करेगा? तो मैं यही बोल रहा, रिसीट हुआ तो इधर लिखने का. कॉमन सेंस है मियाँ. और पे में करते तो, पेमेंट करते तो छन छन जाती है तब. तो कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. बढ़ा तो डेबिट और कम हुआ तो क्रेडिट. सो बेटा जी पेमेंट हुआ तो इधर ही लिखेंगे ना. एग्रीड? मुझे नहीं समझा. कैश बुक क्या है? सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है क्या? नहीं है. क्योंकि उसकी कितनी साइड होती है? डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. डेबिट साइड कौन सी साइड है गांव वालों? रिसीट. और क्रेडिट साइड पेमेंट. इज दैट ओके? बात खत्म हो गई. अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे परचेस बुक के लिए आप कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करते थे? मिलो जो तुमको दिल घबराए. हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूं. अरे कहां क्या पूछ रहे हो? हाँ मुझे परचेस बुक के लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है? इनवॉइस. सेल्स के लिए पक्का? और सेल्स रिटर्न के लिए इधर कोई यार ऊपर टाकी है क्या रे? एक हाथ को डुबा के ले क्या उधर? मैं ऑफिस से पूछ रहा हूं सेल्स रिटर्न को कौन सी नोट बनती है? क्रेडिट नोट. और परचेस रिटर्न के लिए? अच्छा मुझे पता है कि कुछ बच्चों को एकदम इमीडिएटली आ जाता है. जिनको नहीं आता घाई क्यों करते हो गोबर करने की? बराबर है ना? कितना फटाफट गोबर करते हो, इतना फास्ट नहीं करते. उसको लूज मोशंस बोलते हैं, थोड़ा सा पचाने का. तो कैसा करने का? दिमाग लगाने का. अच्छा परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता. अच्छा मतलब पार्टी को डेबिट करता. अच्छा तो नोट का नाम है डेबिट नोट. ऐसे थोड़ा सा सोच के नहीं बोल सकते. और दूसरा वाला कौन सा है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न को डेबिट नोट होता है, मतलब डेबिट बैलेंस होता है. तो पार्टी को क्रेडिट होगा और पार्टी को क्रेडिट हो रहा है तो नोट का नाम क्या है? क्रेडिट नोट. चले अभी आगे. तो राजा बेटा जी कैश बुक के लिए ऐसा कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है? उसको बोलते हैं वाउचर. क्या बोलते हैं? वाउचर. वाउचर माने क्या होता है कि आप जो खर्चा करते हो उसका विवरण लिखते हो, उसका बिल जोड़ते हो और वो वाउचर को साइन कर लिखते हो कि हाँ. तो मान लो तुम रिक्शा में बैठ कर गए तो तुम उसको क्या देते हो? कैश या पेटीएम करते हो. फिर उसके बाद में तुम रिक्शा में घूमकर आए करे तो उसको जो कैश दिया, अब जाके अगर मान लो उसका हिसाब जोड़कर लिखना है तो तुम सेल्फ अटेस्टेड वाउचर बनाओगे. क्या? सेल्फ अटेस्टेड वाउचर. या मान लो कहीं गए कुछ होटल में खाए पिए तो उसका बिल मिलता है, सो वो बिल भी अगर आप जोड़ते हो तो भी चलता है. इज दैट ओके? सो कैश रिसीट्स और पेमेंट के लिए तुम्हारे पास क्या होता है? वाउचर्स. वाओ मेरे को नहीं समझा. रिसीट कौन से साइड में लिखते हैं? और पेमेंट? भाई कैश बुक हो गई तुम्हारी. हैप्पी? ये सिंगल कॉलम कैश बुक हुई. अब मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते बताते हैं. 2. एक होता है कैश बैंक. ये क्या होता है? कैश बैंक. बैंक को कौन सा बैलेंस होता है?
पैसा आया बैंक में तो गया तो हाँ तुमको आता है। सो बेटा जी डबल कॉलम में कैश और बैंक हो सकता है या डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट हो सकता है। कौन सा? कैश और डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कॉलम इधर क्यों जोड़ा जाता है दैट विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर ऑन, बट अभी के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कैश बुक का एक लॉजिकल आइडिया पूरा क्लियर हो गया। इज दैट ओके? अब कैश बुक का आज एक होमवर्क है बहुत बढ़िया, कर क्या होगे? तुमने क्या करना, मैंने मेरे जीवन में जब से पढ़ा रहा हूं तब से एक मकसद है लाइफ में, तुम कितने ज्यादा पॉपुलर हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे, मतलब मैं कितना पॉपुलर हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे, बट बच्चे मेरे बनने चाहिए। मतलब साला ये बाहर जाके अगर ये जाएगा ना तो चमकना चाहिए हीरा। तुम्हें पता है तुम कब सही मायने में पैसे कमाओगे? जब आप इंडिपेंडेंट होंगे। जब तक तुम मेरे ऊपर निर्भर हो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरे पर निर्भर होकर आगे बढ़ गया, कभी नहीं हुआ पॉसिबल। सो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको कभी ना कभी इस चीज में प्रॉब्लम आएगी, मतलब आएगी। आज फेस करोगे, कल करोगे, 3 साल बाद करोगे, 4 साल बाद करोगे, प्रॉब्लम फेस करना तय है। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इस चीजों को हम टैकल करें। वो प्रॉब्लम कौन सी मैं बताता हूं। अभी आप क्या करते हो कि टीचर पर पूरी तरीके से निर्भर हो कि सर आप आओ, आप हमें पढ़ाओ और फिर हम पढ़ेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आज मैं आपको कैश बुक का एक ब्रीफ दिया, अब मैं आपको बोलूंगा कि जाओ कैश बुक के बारे में पढ़ना। इसका मतलब यह नहीं कि हमने कैश बुक समझा दिया आपको। कल जब हम मिलेंगे तब जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपने जो पढ़ा, आपकी जो समझ थी और जो मैं बोल रहा हूं उसमें कितना समानता आता है ये बात पता चलता है। क्योंकि देखो बुक्स लिखी गई है इंसानों से। बुक इसलिए लिखी जाती थी पहले क्योंकि ताकि लोग उसको पढ़े और चीजें समझे। जैसे गीता उस समय लिखी गई थी क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग और टीचर्स वगैरह नहीं थे, राइट? सो लिखी गई थी ताकि लोग उसको पढ़कर आगे बढ़ जाए। ऐसा एक धर्म में नहीं, सभी धर्म में हुआ है। बाइबल बनी, कुरान बनी, राइट? फिर क्या नाम, गुरु ग्रंथ साहिब बने, राइट? सो सबके ग्रंथ बने। तो उसका मतलब क्या, किताबें होती किससे? क्योंकि उसको आप पढ़कर ज्ञान ले सको। डू यू अंडरस्टैंड? अनफॉर्चुनेटली ये सीक्रेट हमसे छुड़वा दिया गया। सभी लोगों ने क्या बोला कि मैं आता हूं, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, मैं सिखाता हूं, ऐसे करना है। क्यों? तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, पढ़ो और आगे बढ़ो। यस और नो? दैट्स हाउ द इंडिया इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I mean, this book is able to help us how to run such a great nation, India. Sir, please understand what I am saying wrong. I am asking you to read so that I am trying to inculcate the same habit which was supposed to be there long, long ago. अरे भाई साहब, हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, we used to read reference book. मतलब मैंने अकाउंट्स की कितनी सारी रेफरेंस बुक पढ़ी हुई है। और आज अनफॉर्चुनेटली बच्चे मुझे क्या पढ़ते पूछते हैं, सर इतना मैराथन करके चला जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। भाई साहब तू जेल में खुद कैद हो रहा है कि मुझे इतना ही कर इतना आगे जाना है। नहीं होता है ऐसा पॉसिबल। तो आपको मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। सो यू शुड रीड। और आपको हर रोज शाम को पढ़ने का मौका मिलता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कैश बुक को पढ़ना और देखना कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। और जब समझ में आने लग जाएगा ना तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि बॉस मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि कभी ना कभी तो जीवन में ऐसा किस्सा आएगा कि जब उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और आपको पढ़कर सॉल्व करना होगा। इज दैट ओके? सो मेरे राजा बेटा जी, आज का होमवर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैश बुक आपको पढ़कर आने का है। कल पूरा पढ़ के आना है नहीं, जिसको जितना जमे उतना पढ़ के। विल दैट मेक अ सेंस? यस। सो प्यार से मुझे बाय बाय बोलो। कल मिलने का वादा करो। अच्छा, आपके टाइमिंग के बारे में 1-2 दिन में बताता हूं मैं। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोस टाइमिंग्स। नहीं, मुझे ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों का भी देखना पड़ेगा कि क्या करते हो। ए सुनो ना, ऐसा नको करो तुम। जो तुमको दिल घबरा, 1-2 दिन में बताता ना मैं टाइमिंग। ए अभी सुनो ना, कल मुझे गुड़िया ने पूछा था कि सर हम कितने बजे आए। 8 बजे के पहले इधर मत आओ। मैं 8 बजे के बाद नहीं आ पाएगा, मैंने देख लिया मेरा रूटीन। 8 बजे के पहले इधर मत आओ। झेप लगा? तो तुम प्रेयर लेने वाली छोरी किधर है? वो 8 बजे बोल दी। ये कुछ है ना, सीरियस लोग रहते रहे, सोते नहीं है, तो ये आ जाते हैं। तुम्हारी बैंड बज जाती है ना। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आई मीन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट क्या है, जो वीक रहते हैं ना उनकी साइड लेनी पड़ती है। तुम स्ट्रांग हो नेचुरली, बोथ ऑफ यू, तो तुम्हारी साइड नहीं। और ये फैक्ट है, तुमको भी मालूम है। तुमको मालूम है औकात तुम्हारी उतनी है, तो क्यों हिपल रहे तुम? तो कुछ वीक लोग रहते हैं ना, उनका साथ देना पड़ता है। तुम स्ट्रांग हो इसलिए बोल देते है ना। चलो प्यार से बाय बाय बोलो।
ऑलराइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। खाओ पियो मस्ती करो।